Welcome to my channel CA Joyam. Today we shall discuss two updates given by the RBI and one income tax portal update launched yesterday by the income tax department. Enjoy, like and subscribe to the channel. Hi friends, having a happy weekend and having a very Shubh Ganesh festival all of you I hope. Now there are three updates, two on RBI एंड वन ऑन इनकम टैक्स। सबसे पहले आज इनकम टैक्स पोर्टल में अपडेट आया है। आपका टैक्स पेमेंट समरी आप अपने ई फाइलिंग पोर्टल में जाके देख सकते हैं। या तो एडवांस टैक्स होगा या डिमांड के अगेंस्ट पेमेंट होगा या सेल्फ असेसमेंट टैक्स है और उसके पार्ट्स है। तो ये टैक्स पेमेंट समरी कैन नाउ बी viewed on the income tax portal. You go to the services option on your e-filing portal and log in and view the tax payment summary. तो AIS में ऑटोमेटिकली वो डायरेक्ट हो जाएगा। This is a very good feature to see how much taxes you have paid and whether it is reflecting on that. So the feature of tax payment is now available. Tax payment summary, as it is being called, has been introduced in the income tax portal from today. Coming to RBI, RBI is making some good user friendly, borrower friendly measures as of now. सबसे पहले borrower friendly measure ये है, with effect from 1st January 2024, that is in next quarter, after quarter, that is from 1st January 2024, the system of penal interest will not be continued. उसके बदले penal charges लिया जाएगा। अभी क्या होता है कि मेरे पास कैश क्रेडिट या ओडी लिमिट है, हर महीने बुक डेट स्टेटमेंट, स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना होता है 7 या 10 तारीख के अंदर। मैं कर नहीं पा रहा हूं तो बैंक ऑलरेडी 10% फॉर एग्जांपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है लोन पे, उसके ऊपर 1% और ऐड कर देते हैं पीनल इंटरेस्ट करके और ये कंटिन्यू करते हैं। मतलब आपके लोन अमाउंट में पीनल इंटरेस्ट का परसेंटेज ऐड होता है अभी तक। This is damaging the profitability of the industry as such for large borrowers, medium borrowers or any kind of borrowers. आपने 1-2 महीने सबमिट नहीं किया तो ऑटोमेटिकली सिस्टम पीनल इंटरेस्ट परसेंटेज में लगाना चालू करता है आपके टोटल आउटस्टैंडिंग पे। With effect from 1st January, this will not be possible. This will be subject to penal charges of a specified amount as dictated by the mandated by the Reserve Bank of India to respective banks. तो अभी जो बोरोइंग्स है जिस पर पीनल इंटरेस्ट लगा है वो एज इट इज जो है कर नहीं सकते हैं। 1 जनवरी से बैंक इसको पीनल चार्जेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अपने सैंक्शन मेमोरेंडम में भी पीनल चार्जेस का क्वांटम डिफाइन करना पड़ेगा। और जो लोन ऑलरेडी सैंक्शनड है और चल रहा है और ऐसा कोई फैसिलिटी यूज हो रहा है जिसका नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं बोरोअर्स, उसका एक रिटर्न कम्युनिकेशन बैंक को देना पड़ेगा और उसमें ये पीनल चार्जेस का क्वांटम मेंशन करना अनिवार्य है, मींस कंपलसरी है। इट कैन नॉट बी पीनल इंटरेस्ट एंड देयर कैन बी नो कंपाउंडिंग ऑन दिस पीनल चार्जेस। बाकी जो इंटरेस्ट का कंपाउंडिंग है वो एज इट इज चलता रहेगा, पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट पे, पर पीनल चार्जेस का कंपाउंडिंग नहीं करने देगा आरबीआई विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st January 2024. दिस इज अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय द आरबीआई. इट विल सेव मच अमाउंट by way of penal interest that is being charged by the banks unnecessarily due to some small non-compliances from the borrowers. दूसरा स्टेप बहुत डैमेजिंग है. The RBI has proposed yesterday those borrowings above rupees 25 lakhs in individual, corporate or mid corporate borrowings above 25 lakhs only, which has been classified as NPA for more than 6 months, should be declared as willful default if the borrower has means to make the payment but isn't doing so. आपके पास तरीका है पेमेंट करने का पर आप नहीं कर रहे हैं तो इसको विलफुल डिफॉल्ट घोषित कर दिया जाए और ये घोषित करने के पहले 15 दिन का नोटिस हियरिंग का टाइम देना पड़ेगा बोरोअर को,
ताकि वो अपना साइड पेश कर सके कि क्यों इसको विलफुल डिफॉल्ट नहीं बोलना चाहिए. So this is a very dangerous proposition. The amount is too small. There may be variety of reason for getting into NPA. Nobody will do it willfully. This also applies for साइफनिंग ऑफ ऑफ फंड्स फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड अकाउंट. आपको सीसी दिया है बिजनेस के लिए, आप गाड़ी खरीद रहे, फॉरेन ट्रिप कर रहे, हेलीकॉप्टर में घूम रहे मुंबई के ऊपर, ये सब में जो डाइवर्शन और साइफनिंग ऑफ फंड्स है, ये सब भी इसमें कवर्ड है टू बी क्लासिफाइड एज अ विलफुल डिफॉल्ट. मिस यूजिंग द फंड्स, एंड यूज ऑफ फंड्स का एक सीए सर्टिफिकेट लेना बैंकों के लिए जरूरी रहेगा. और अगर सीए ने गलत सर्टिफिकेट दिया तो इट शुड बी रिपोर्टेड टू द एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी, सेट अप सेपरेटली टू प्रोब द सीए मिसडीड्स, एंड it may also be tagged to the SFIO, serious fraud investigation organization or unit, SFIU. So the institute also will be roped in to take disciplinary action on the particular chartered accountant. So 25 lakhs is too small amount. Maybe this will be revised by all the banks proposing something else, but for now any account that is classified as NPA beyond 6 months will be classified as a willful default if the amount of borrowing is more than 25 lakhs in individual or corporate borrowing segment. This covers misrepresentation of facts while taking the loan, diversion of funds, siphoning of the funds, misusing the funds for other than business, and even the chartered accountants will be responsible. The RBI has proposed to not only rely on the statement of chartered accountants but also to have a parallel monitoring mechanism to see whether actually there is a willful default or not. One is a borrower friendly initiative, one is a bank protection initiative, but again here's the 25 lakh loan and the customers will have a big problem to explain to the banks whether it is a willful default or not. So these are the two initiatives, and yes, take care, the tax audit deadline is 30th September, so file the tax audit report under 44AB by then. See you with more updates. Have a wonderful weekend ahead.